नमस्कार साथियों, मैं हूं रोशन कुमार और आज चर्चा करेंगे कि पूरा विश्व में शांति कैसे स्थापित हो सकता है। जैसा कि हम सभी लोगों ने इतिहास में पढ़ा है कि युद्ध से हमेशा इंसानियत को नुकसान हुआ है। जैसे अमेरिका ने एक बार हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु बम गिरा दिया, उससे क्या दुष्प्रभाव हुआ उसका कि वहाँ पे जहाँ पे बम गिराया वहाँ का ज़मीन इतना जहरीला हो गया कि उस वहाँ पे हमेशा उनका उसका जो भी उसका महिला उसका अनाज खाती है और जो बच्चा होता है हमेशा लूला लंगड़ा होता है, मानसिक विकलांग पैदा होता है। अब सोचिए, कोई भी युद्ध होता है तो कितने मासूम लोग मारे जाते हैं, तो क्या युद्ध से इंसानियत को कोई फ़ायदा है? उन बच्चों का क्या कसूर है जो अभी दुनिया में आने से पहले जो मानसिक विकलांग हो गया है? तो युद्ध से क्या कोई फ़ायदा है? आप जैसे देख लीजिए, यूक्रेन को बनाने वाला रसिया ने यूक्रेन में एक बहुत ही सस्ता मेडिकल सिस्टम बनाया जहाँ पूरे दुनिया के लोग बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे। पूरे दुनिया के बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे क्योंकि यूक्रेन का जो मेडिकल सिस्टम था बहुत सस्ता था। लेकिन रसिया के तानाशाही राष्ट्रपति के सोच विचार से यूक्रेन का मेडिकल सिस्टम बर्बाद हो गया। इससे क्या इंसानियत को फ़ायदा हुआ? कुछ और रास्ता निकाल सकता था रसिया यूक्रेन को समझाने का, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा से कोई इंसानियत को फ़ायदा हुआ? लोगों को फ़ायदा हुआ? खुद रसिया को फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि रसिया ने अपने हाथों अपनी चीज़ों को लाश बना दिया। तो युद्ध से किसी को कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। अब जैसे देख रहे हैं, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध हुआ तो कुछ लोग जो हैं चाहते हैं कि लोग लड़े, कुछ लोग चाहते हैं कि लोग लड़े तो सज़ा वैसे लोगों को मिले जो गलती करता है, जो उकसाता है युद्ध के लिए, वैसे लोगों को कठिन से कठिन सज़ा मिले जो इंसानियत का दुश्मन है। और जो युद्ध हो एक शॉर्ट टाइम के लिए हो, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं हो, क्योंकि युद्ध तो कुछ लोगों का कारण होता है, लेकिन जब बम गिरता है, मिसाइल छोड़ता है, कितने मासूम लोगों की जान चली जाती है, कितने लोग बेघर हो जाते हैं, कितने बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ जाते हैं, कितने घर बर्बाद हो जाते हैं। तो जो युद्ध हो एक शॉर्ट समय के लिए हो, लंबे समय के लिए किसी भी देश का युद्ध ना चले। क्योंकि जब युद्ध होता है ना, तो जब बमबारी होता है, मिसाइल छूटता है, तो कितना प्रदूषण होता है। और जो हमारा इंसानों का जो मैन सुपर पावर्स है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये 5 चीज़ें स्वच्छ है तभी इंसान को जीवन मिल रहा है। लेकिन जब युद्ध होता है तो कितना प्रदूषण होता है, 5 चीज़ें जहरीला हो जाती है। तो युद्ध अगर किसी देश से चले तो एक शॉर्ट टाइम के लिए चले, लंबे समय के लिए ना चले। और विवाद से किसी समस्या का हल नहीं हुआ। जब भी समस्या का हल हुआ तो संवाद से, एक अच्छा संवाद, अगर कोई तरह का किसी देश को किसी देश से हो रहा है तो एक अच्छा संवाद स्थापित करें, तभी जाके एक दूसरे से अच्छा सा बात होगा, तभी जाके शांति स्थापित होगा। देश का जो शांति, पूरा दुनिया का जो शांति दूत है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा भी ये कही गई बात है कि संवाद से ही एक दूसरे का देशों का समस्या जो हो रहा है उसको समाधान करें। तो जो यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो शांति दूत है, पूरा दुनिया का जो शांति स्थापित रखने का जो बातें करता है, तो इसको जब जहाँ भी युद्ध हो बार बार इन्हें बोलना चाहिए और बोलता भी है। और इनकी बातों को देशों को, जो देश पूरे दुनिया के जो शीर्ष नेता हैं, इनके बातों को सुनना चाहिए। और जहाँ जहाँ युद्ध हो रहा है इनके बातों को मानना चाहिए देश के शीर्ष नेताओं, खासकर अमेरिका और ईरान, ये सब यहाँ के शीर्ष नेताओं को, ताकि युद्ध जो हो शांत हो। और जो हमारा मेन जो सुपर पावर है, इंसान को जिंदा रख रहा है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये सब चीज़ें ठीक ठाक रहे और लोगों के जान बचे, ज़्यादा प्रदूषण ना हो। न आने वाले समय में बम बारूद इंसानों को चलाना भी नहीं पड़ेगा, लोग खुद ब खुद प्रदूषण से मरने लगेंगे। तो इन सब चीज़ों को, दुनिया के शीर्ष नेताओं को इस सब चीज़ों के बारे में सोचना होगा, तभी इंसानियत जीवित रहेगा। अब जैसे कि मेरी बात, जो फॉरेन कंट्री वाले हिंदी तो नहीं समझते होंगे सारे लोग, तो मैं इंग्लिश में यही कहना चाहता हूँ कि आई वांट टू से आवर मेन्स पावर्स आर फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर, फ्रेश सन, फ्रेश अर्थ and fresh sky, which is giving life for all the body. So all the foreign country which are fighting with each other,
They did not fight with each other and solve all the problem with good communication, not fight. And save the humanity and earth in this world, because all the world are single family and everybody are members of this family. Thanks. Jai Hind, Jai Bharat.